हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बीसीईसीएलई 2023 के लिए साउंड एंड क्राइज का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखेंगे। क्योंकि इसमें मैंने बताया है साउंड एंड क्राइज यानी कि पशु पक्षियों की बोली यानी कि बोली और उनके आवाज के बारे में कि आखिर वो आवाज कैसा उनका निकलता है। तो वो चीज मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो है कि मैंने बताया था, अब इस वीडियो में आपको हम फिर से बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल को शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है वुल्स। वुल्स का मतलब क्या होता है? सांड होता है। सांड देखिए जब भी रहता है कि लोग देखिए सांड गाय से नहीं डरेंगे लेकिन सांड से डरते हैं। तो सांड क्या होता है? लोग कहता है कि हमेशा ये गुस्सियल मूड में रहता है। तो उनका जो आवाज होता है क्या होता है? विलो होता है, यानी एक तरह से रोअर कहे तो गर्जना टाइप का होता है ना, तो वो हो गया। ठीक है। दूसरा में देखिए लिखा हुआ कॉक्स यानी कि मुर्गा। मुर्गा के लिए क्रो, यानी कि क्रो का मतलब कौवा मत समझ लीजिएगा। ये क्रो का मतलब होता है मुर्गे की बांग, यानी कि जब आप हम लोग सोए भी रहते हैं तो मॉर्निंग में देखिएगा क्या करता है, कॉक्स यानी मुर्गा उठ के जो है कि बांग देते रहता है, कुकरू करते रहता है। नेक्स्ट देखा जाए, ये देखिए लिखा हुआ क्रिकेट्स। अब क्रिकेट ये वाला क्रिकेट नहीं, बैट बॉल वाला नहीं, ठीक है। ये क्रिकेट्स जो होता है ना, मतलब झिंगुर होता है। अभी आम लीची का सीजन आ रहा, तो देखिएगा कि जब गाछी में घूमने जाइएगा, जिनका घर गांव घर में होगा, तो उन लोगों को देखिएगा एकदम बहुत ही सुरीली, बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा आवाज होगा, गूंजते रहता है गाछी में, ठीक है। यानी कि मैं इसमें तो कहीं ना कहीं वो जो होता है कि कैसा आवाज निकलता है, चिर्प होता है या क्रिक होता है, ठीक है। आपको इंग्लिश ध्यान रखना है, इंग्लिश ऑप्शन से टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, तो फिर से हमने कॉक लिखा। ये देखिए कॉक के लिए है कॉक ए डोडेल डू। ये वाला उतना नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको क्रो वाला ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ? रावंस। ये देखिए रेवेंस कहने का मतलब ये हो गया वो वाला रावण नहीं, दशानन वाला नहीं, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट होता है। यानी कि उसका आवाज देखते थे, जो हंसता भी था तो जोर जोर से यानी कर्कश आवाज निकलता था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एस्पैरोज। एस्पैरोज का मतलब क्या होता है? गोरैया। देखते होंगे अभी भी हाल फिलहाल में देखने के लिए मिलता है गोरैया। तो देखिए चहचहाते रहता है, यानी एक प्रकार का पक्षी है। जो पक्षी होगा वह क्या करेगा? चिर्प करेगा, ट्विटरिंग करेगा, ठीक है, या रेवेल करेगा। ये सभी चीज हम आपको पढ़ाए हैं, लास्ट में इसका डिस्कशन बताते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सेलोज, यानी क्या लिखा हुआ है? स्वेलोज। स्वेलोज जो है कि क्या करता है? ट्विटरिंग करता है। ये सेलोज क्या होता है आखिर? यह भी एक प्रकार का हमारा पक्षी है। इसका नाम अगर हम आपको बताएंगे तो कहिएगा यस सर, यानी कि यह जो है कि हमारा क्या कहते हैं, यह एक प्रकार का पक्षी है जो आपको क्या कहता है? ट्विटरिंग। ट्विटरिंग का मतलब क्या होता है? कलरव करना, ठीक है, आपस में मिलके कलरविंग करना। नहीं देखिए क्या लिखा हुआ? बेबीज। बेबीज मेरे छोटे बच्चे, यानी कि वो क्या करते हैं? लिप्स करते, लिस्प करते हैं। लिस्प करने का मतलब तुतलाते हैं। जब उनको आप सिखाइएगा तो वो क्या करते हैं? सीखते हैं क्या? कभी सही बोलते हैं, तुतला तुतला कर बोलते हैं, ठीक है। देख देख लिखा हुआ ये वगल्स। क्या लिखा हुआ? वगल्स। वगल्स क्या करते हैं? ब्लो करते हैं। ये वगल्स जो है कि क्या करते हैं? आपको ब्लो करते हैं। तो वगल्स नहीं है ये अगर एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा बिगुल है, यानी जिसमें हम लोग फूक मारते हैं ना, वगल्स नहीं है, बिगुल्स होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग फूक मारते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है डोर, यानी दरवाजा जो है कैसा आवाज करेगा? क्रिक या बैंग आवाज करेगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फुट स्टेप। जब हम लोग चलते हैं धप 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 धप, यानी क्या करता है? साउंड करता है। फुट स्टेप कैसा आवाज निकालेगा? साउंड करेगा। देखिए लिखा हुआ हॉक्स, HAWKS, हॉक्स। हॉक्स करता है स्क्रीमिंग। सर आखिर हॉक्स क्या होता है? जैसे आप गिद्ध देखते हैं ना, तो जैसे ईगल बाज जो होता है ना, उसी प्रजातियां का होता है। तो वह क्या करता है? स्क्रीमिंग करता है। तो हॉक्स जो है कि स्क्रीमिंग आवाज निकालेगा। नेक्स्ट 13 देखिए तो क्या लिखा हुआ? जैकल्स। जैकल्स मतलब क्या होता है? गीदड़। गीदड़ गांव घर में देखते होंगे, गीदड़ सियार जिसे कहते हैं। तो गांव घर में देखते होंगे वो कैसे करता है? हुआ 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 करता है, ठीक है। यानी जिसे हम लोग हुआ हुआ नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है हॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो यह है कीटेन। कीटेन के बारे में मैंने बताया था कि कैट के छोटे से बच्चे को कीटेन कहा जाता है। यानी कि ये क्या होता है? कीटेन म्याऊ म्याऊ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ लार्क्स। लार्क्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लार्क्स जो होता है कि आपको एक प्रकार का छोटा सा पक्षी होता है, गाने वाला पक्षी कहिए, ठीक है। वह क्या करता है? सिंग करता है या रेवल करता है, कलरव गाता, जो भी है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ मैगपाइस। ये मैगपीस जो है कि क्या करेगा? ये चैटरिंग करेगा। मैगपीस क्या करता है? यह आपका चैटरिंग करता है। मैगपीस का मतलब जो होता है कि आपको
यह एक पक्षी है जिसे देखते होंगे कि सरस्वती माता के बगल में रहता है नीलकंठ, जिसका जो है कि नीला हो कंठ, वह पक्षी क्या करता है आपको चैटरिंग करते रहता है। अब देखिए बात आती है मंकी। मंकी क्या करता है, चैटरिंग करता है या क्या करता है आपको गिबरिंग करता है, यानी बंदर। ठीक है, यानी देखते हैं कि उसकी आवाज जो है कि खुनखुनाते रहता है, तो बात वही हो गया। नेक्स्ट देखिए ये क्या लिखा हुआ, नाइटेंगल। नाइटेंगल का मतलब क्या हुआ, नाइटेंगल, नाइटेंगल का हिंदी होता है बुलबुल, और बुलबुल की कहानी आप बहुत ही अच्छे से सुने होंगे। बुलबुल एक प्रकार का पक्षी था जो गाता था, तो राजा वगैरह का जो है कि स्वास्थ्य ऐसे भी ठीक रहता था, तो वो सिंग करता है, गाता है, और ये क्या करता है, रेवेल होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑक्सेन, यानी कि बैल। बैल क्या करता है, लॉ या वेलो। देखिए बुल हो, ऑक्सेन हो, का हो, ये सभी क्या करेंगे, लॉ करेंगे, या तो आपको वेलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हुप्स। हुप्स का मतलब क्या होता है, खूर। गाय, गाय में देखते हैं ना, गाय का जो खूर होता है खट 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 आवाज करता है, तो उसके लिए क्या होता है, क्लैटर का प्रयोग करते हैं। देखिए लीव्स। लीव्स मतलब हो गया पत्तियां। अब देखिए पत्ती दो प्रकार का होता है, एक होता है सूखा हुआ, एक होता है भीगा, मतलब कि कच्चा। तो ये जो होता है कि सरसराहट होती है, यानी इसके लिए हम लोग रसल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ रेलवे इंजन। रेलवे इंजन कैसा आवाज करेगा, रेलवे इंजन रोड। देखिए जलता है, बहुत जोर जोर से आवाज करती है, रोड करता है, चग करता है, या रंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिल्क। सिल्क का मतलब क्या हो गया, सिल्क मतलब जानते ही हैं कि वो धागा वगैरह होता है, तो वो सिल्क क्या करता है, रसल, यानी कि जैसे पत्तियां वो किसी खरखर सरसराहट होती है, उसी तरीके से रसल इसमें भी आवाज होती है। नेक्स्ट है स्टील। स्टील कैसा आवाज करता है, स्टील जो है कि आपको क्लिंक्स आवाज करता है। 25 में ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स हो गया क्या मतलब, सूखा हुआ पत्ता। तो सूखा हुआ पत्ता कैसा आवाज करेगा, सूखा हुआ पत्ता जो है कि आपको क्रैकल करेगा, क्रैकल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो क्लॉक, यानी कि आपका घड़ी जो है, घड़ी कैसा आवाज करता है, सर हम लोग जानते हैं टिक 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 करता है, ये तो सही बात है, लेकिन एक देखिए चाइम, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ कार इंजन। कार का इंजन हो तो वह कैसा करता है, चक, यानी कि जब उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा कैसा आवाज करता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है। नेक्स्ट देखिए लिखा क्या हुआ है, वाटर। वाटर का जो है कि आवाज, साउंड जो होता है वह क्या होता है, रिपेल्स होता है। ट्रीज, ट्रीज कैसा आवाज करता है, देखते जोर जोर से आवाज करता है, साय 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 करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ क्या है, रिवर्स। रिवर्स यानी मरमर। जब आप जो है कि रिवर, नदी के किनारे जब बैठते हैं तो उसमें देखते होंगे जब पानी का जो हवा चलता है, हवा की वजह से वो नदी जो टकराता है किसमें, यानी उस जब बैठे होंगे नदी के किनारे जाके, तो वहां का देखिएगा आवाज कितना आनंदमय होता है। लोग सुकून जो है कि लेने के लिए जाते हैं नदी के किनारे। देखिए लिखा हुआ विंड, यानी हवा। हवा जो है कैसा आवाज करेगा, विसिल, यानी कि सीटी जैसा आवाज, यानी साय साय, यानी कि जब चलता है हवा। एक इस पर जो जोक भी है, एक शिक्षक है वह अपने बच्चे से कहते हैं, स्टूडेंट से, कि बउआ रे बताओ कि हवा जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो या हवा जो है बहती है या हवा बहता है। तो विद्यार्थी जो है कि थोड़ा देर में सोच रहा है, सोच रहा है, और कहता है कि सर हवा ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। बोले सर कैसे, सर हवा ना बहती है ना बहता है, हवा सर बोहे है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंड्स। हैंड्स क्या करता है, हैंड्स यानी कि आवाज, देखिए तालियां हम लोग बजाते हैं, यानी क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिएगा विंग्स। विंग्स जो है कि वह क्या करता है, आपको फ्लैप करता है, फ्लैपिंग। ठीक है, विंग्स यानी पक्ष, यानी कि पंख जो होता है फरफराता है। नेक्स्ट देखिए क्वाइंस। क्वाइंस क्या करता है, झिंगर। जब सिक्का को पटकते हैं तो खन खनाहट, एकदम झनझनाहट हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ ओल्ड और डिसकॉन्टेंट पर्सन। ओल्ड मतलब क्या होगा, बूढ़ा, या डिसकॉन्टेंट पर्सन का मतलब ये हो गया जो थोड़ा सा कह सकते हैं जो मतलब बुदबुदाते रहता हो, मतलब कि बिना मतलबों का जो है कि बोलते रहता हो, बोलते रहता हो, उसे हम लोग डिसकॉन्टेंट पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो जहां तक यानी असंतुष्ट कहिए, डिसकॉन्टेंट का मतलब। देख देखिए क्या लिखा हुआ, पर्सन इन एगोनी, यानी कि वैसा आदमी जो क्या कहते हो, दुख में हो। ठीक है, एगोनी में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, तो वह आदमी करता है मोन, यानी कि मने मन विलाप करता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, रेन और हेल, यानी कि रेन यानी बरसात जो है वो पैटर। नेक्स्ट देखिए आयरन गेट, यानी कि आयरन लोहा वाला गेट, क्लैंग आवाज करेगा। चेन, वह भी क्लैंग, चूंकि चेन भी लोहा का मैक्सिमम बनता है। देखिए पपीज, यानी कि छोटा सा जो पपीज होता है, यानी कि डॉग, आपको पढ़ाए थे यंग वंस ऑफ एनिमल में कि पपीज किसे कहते हैं, डॉग के यंग वन को हम लोग पपीज कहते हैं। तो पपीज के लिए हम लोग एल्प का प्रयोग करते हैं और बार्क का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को याद होगा बार्क यानी कि भोंकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा क्या, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 साउंड एंड क्राइज का पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया।
और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं रहती है। और बाकी आप लोगों को जाते जाते एक चीज बता देंगे कि अभी जो है कि आपका बीसीसीएल 2023 का जो पेड बैच चल रहा है उसमें आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो जल्द से जो है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। नंबर है, लिख लीजिएगा 8210548193 और इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। कोर्स के बारे में पूछ लीजिए जो भी पूछना है और बिना लेट किए हुए जल्द से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो है कि समय कम मिलने वाला है। जो लोग 5th में हैं वो तैयारी करेंगे एग्जाम का, 5th यानी कि इस सेमेस्टर का भी एग्जाम देंगे और अगले में क्या हो जाएगा 6 सेमेस्टर, चूंकि अभी मार्च चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है कि अभी अभी फरवरी चल रहा है, उनके ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे जल्दी जल्दी अब कोर्स को भी कंप्लीट करें और बीसीसीएल का भी करें। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आप आराम से समय निकाल के पर डे 1 आवर पढ़िए और जो है कि अपना सिलेक्शन को निर्धारित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।